देखिए बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में देखिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक्स लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनियस। तुमसे पूछेगा परीक्षा में सिस्टमैटिक्स जो टर्म है, ये जो वर्ड है, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? एक लिनियस नाम का वैज्ञानिक था, उसके द्वारा ये सिस्टमैटिक टर्म दिया गया। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है एक लैटिन भाषा है, इसका नाम क्या है? सिस्टेमा। लैटिन का एक शब्द है, इसका नाम है सिस्टेमा। सिस्टेमा वर्ड से सिस्टमैटिक डिराइव्ड है और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। किसी भी जीव को सिस्टमैटिक ढंग से कैसे अरेंज किया जाता है। लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरली एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस जो है अपने पब्लिकेशन का, जब इस चीज को पब्लिश किया सिस्टमैटिक्स के बारे में, तो पब्लिकेशन का जो टाइटल रखा वो क्या रखा? सिस्टेमा नेचुरली। क्या रखा? सिस्टेमा नेचुरली। समझ में आ रहा? The term systematics refers to diversity of organism and their evolutionary relationships। ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के डायवर्सिटी की, किसी भी जीव के विविधता के। समझ में आया? अलग अलग तरह का जीव पाया जाता है धरती पे, उसको रिप्रेजेंट करता है और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब हुआ विकासीय संबंध को, मतलब उसका विकास कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस जीव का धरती पे विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, उसको रिप्रेजेंट करता है। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, आप सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या क्या चीज शामिल होता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या शामिल होता है? कल के क्लास में पढ़ाया था ना, पिछले क्लास में आइडेंटिफिकेशन, ये भी सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। आईएनसी याद होगा, आइडेंटिफिकेशन भी सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। नोमेनक्लेचर, ये भी सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। क्लासिफिकेशन, ये भी सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जिसके लिए बोले थे ट्रिक्स आईएनसी। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन। और क्या आता है? किसी भी जीव के बीच में, किसी एक जीव का दूसरे जीव के साथ विकासीय संबंध कैसा है, कैसे उसका विकास हुआ धरती पे, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या चीज आता है सिस्टमैटिक्स में? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक नोट करके लिखा है, इन मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज टेक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल। देखो आज के आधुनिक जमाने में जो वैज्ञानिक होते हैं, जिसको हम लोग टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, किसी भी जीव को अध्ययन करने के लिए क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला स्ट्रक्चर, इंटरनल उस जीव के अंदर वाला स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे वो डेवलप हुआ धरती पे, उसको इस्तेमाल करता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म का क्या है, उसको इस्तेमाल करता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट, जो आज के कल के जमाने में जो जीवों को क्लासिफाई करते हैं। अब इसके बाद आगे की कहानी इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है जिसको हम पढ़ाए हैं वो कितने तरह का होता है, टेक्सोनॉमी कितने तरह का होता है, इस टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी को हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए रे इधर देखो बायोलॉजी में सबसे पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कितने तरह का होता है? सबसे पहला देखो साइटोटेक्सोनॉमी। क्या होता है? साइटोटेक्सोनॉमी, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स इन क्लासिफिकेशन और सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइटोटेक्सोनॉमी। कह रहा प्लांट्स के साइटोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके जब हम किसी टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो इस तरह के टेक्सोनॉमी में क्या बोला जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होता है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। अब साइटोलॉजी ये साइटोटेक्सोनॉमी कौन कौन सा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जिस पर साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड होता है? जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का संख्या है ना, इस पे डिपेंड होता है साइटोटेक्सोनॉमी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, उसका संरचना कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, इस सारी बातों पे डिपेंड कौन करता है? साइटोटेक्सोनॉमी। अगला टेक्सोनॉमी कौन है? कीमो। देखो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स को बनाने वाला केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन है, उसमें कौन डिपेंड करता है? कीमोटेक्सोनॉमी। कौन डिपेंड करता है? बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी जो बेसिक केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल होता है उसमें कौन कौन नाम आता है? जैसे अल्कालॉइड्स हुआ, कैरोटीनॉइड्स हुआ, टैनिन्स हुआ, पॉलीसैकेराइड्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स हुआ, है ना, फैटी एसिड्स हुआ, एमिनो एसिड्स हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ये सब केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी। आगे देखो सम इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी जो आपको हम बतलाने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म। तुमसे पूछेगा टेक्सोनॉमी का जो प्रैक्टिकल महत्व क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो अननोन ऑर्गेनिज्म जिसको हम जानते नहीं है, अननोन है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते, पहचानते कैसे, है ना। दूसरी बात, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट। तुमसे पूछेगा पूरे वर्ल्ड में धरती पे सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में। कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल। सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? कोरल रीफ्स में। कहाँ पाया जाता है?
द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रेजेंट। कह रहा है धरती पे कितना स्पेसीज, कितना जीव है, कितना जाति है जो अभी यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, जिसको हम जानते हैं। कितना है जी? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। समझ में आ रहा है? और इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, जो अर्थ पे है। अब देखो अगला है नोमेनक्लेचर। अब बायोलॉजी में नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे इस द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में नोमेनक्लेचर।